बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 9 जो कि हमारी फेडरल बोर्ड की बुक है, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो लॉगरिथम है, ठीक हो चुका है। लॉगरिथम पर बेस करता है, यानी चैप्टर का नाम लॉगरिथम है, तो इसकी तमाम एक्सरसाइज में हम लॉगरिथम के रिलेटेड इसके आंसर्स को सॉल्व करेंगे। सो चलिए, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, चेक वेदर लॉग एक्स, ब्रैकेट में हमारे पास है 7 माइनस एक्स इज़ डिफाइंड और डिफाइंड फॉर, यानी हमारे पास लॉग यहाँ पर गिवन है, ठीक है। लॉग एक्स 7 माइनस एक्स, यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ गिवन है इसके हर पार्ट में। पार्ट नंबर 1 में एक्स की वैल्यू 0 है, 1, 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ठीक हो चुका है। हमने इन तमाम एक्स की वैल्यूज़ को के अकॉर्डिंग हमने ये बताना है कि हमारे पास ये जो आज क्वेश्चन में जो गिवन है क्या ये डिफाइंड है या नहीं है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान हमारा ये चैप्टर है और नहायत ही आसान हमारी ये एक्सरसाइज 2.2 है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं अपने रजिस्टर से। जैसा कि हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, पहले हम उसको सॉल्व कर राइट कर हम करेंगे लेट लॉग एक्स 7 माइनस एक्स, हम कह देंगे कि ये हमारे पास किसकी इक्वल है, वाई की इक्वल है, क्योंकि हमारी बुक की जो 7.2 से पहले जो एक्सरसाइज उसमें भी उन्होंने कहा था कि इस तरीके से हम लोगों ने पहले कंसिडर कर लेना है, क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं गिवन, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको वाई कंसिडर किया। वाई इसलिए कंसिडर किया क्योंकि यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जब लॉग रिमूव कर देते हैं तो ये एक्स इधर आ जाता है, ये y हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, x की पावर बन जाता है, एंड ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस एक्स। इस तरीके से हम इसको राइट कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लेना है। सो अब हमने इसके फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर राइट कर लेना है, जिसमें हमारे पास क्या है, x की पावर इन्होंने दी हुई है 0, यानी सॉरी x इज़ इक्वल टू 0 ने कहा अगर x 0 के इक्वल होगा तो फिर हमारे पास क्या है, ये डिफाइंड होगा या नहीं होगा। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमने x को 0 पुट कर लेना है इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। जहाँ जहाँ पर भी x है, x की जगह पर हम लोगों ने 0 को राइट कर देना है। सो यहाँ पर देखें, यहाँ इसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करना है। सो यहाँ पर हम पहले राइट कर लेंगे 0 की पावर y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 0। सो 0 की पावर y इज़ इक्वल टू 7, यानी हमारे पास क्या है, y, ये जो हमारे पास y है ना, हमने y की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू को अगर हम पुट कर सकते हैं तो पुट करें, ताकि ये हमारे पास ये 7 के इक्वल आ सके। लेकिन y की जगह पर हम कोई भी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो वो हमारे पास 7 के इक्वल नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। क्या है, हमारे पास 0 है। सो इस वजह से y की जगह पर y की जो वैल्यू अगर हम कोई भी पुट कर दें तो हम उसको 7 के इक्वल नहीं ला सकते, इसलिए हम कहेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, इसी के सामने ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोग को साथ साथ समझ आ सके। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, x इज़ इक्वल टू 1। अब हमने x की जगह पर 1 पुट कर लेना है। सो चले यहाँ जहाँ जहाँ पर भी x है उसकी जगह पर 1 की पावर y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 1 की पावर y इज़ इक्वल टू 7 में से जब 1 चला जाएगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 की पावर y, यानी बेस हमारे पास 1 है। जब बेस हमारे पास 1 है तो 1 को जिस भी नंबर के साथ अगर हम यहाँ पर y को लेट्स कंसिडर हम इसकी पावर अगर 6 ले भी लेते हैं तो 1 को 1 के साथ 1 1 ज़र 1, तो ये 1 जितनी टाइम भी आपस में मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक होगी ये बात। यानी हमारे पास क्या है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम y की जगह पर पुट कर सकें और उसको 6 के इक्वल ला सकें, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 6 नहीं आ सकता, इसलिए हम कहेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड।
क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर समझा देती हूँ। अगर हम y को जगह पर अगर हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, पावर को अगर हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, या पावर हम इसकी 6 कंसिडर कर ले, तो यहाँ पर देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या हो जाएगा 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 एंड 1 1 ज़र 1, तो वही हमारे पास क्या आ जाएगी 1 की पावर अगर 6 अगर हम कंसिडर कर ले तो 1 ही आ जाएगी, 6 नहीं आ सकती, इसलिए हम कहेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड। अब आ जाती है बारी इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें आपके तमाम कन्फ्यूजन जो कि इस क्वेश्चन के रिलेटेड हैं वो बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर x की पावर क्या है 6 है, जब x की पावर 6 है तो हमने यहाँ पर x की जगह पर 6 को पुट कर देना है। 6y इज इक्वल टू 7 माइनस 6। सो यहाँ पर देखें 7 में से जब 6 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें अगर हम y की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पर देखें अगर जो हमारे पास 6y की जगह पर अगर अब हम पुट कर रहे हैं, जैसे कि y को हम कह रहे हैं कि अगर y को अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो ये देखें, यानी मैं यहाँ पर राइट कर ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, यानी जब भी हमारे पास पावर 0 होती है तो नंबर हमारे पास किसके इक्वल आता है, नंबर हमारे पास 1 की इक्वल आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इट इज़ डिफाइंड। ठीक हो चुके, हम लिख देंगे, ये मैंने रफ वर्क आपके लिए किया, ठीक हो गया। यानी हम लोगों ने y की जगह पर कोई ऐसा वैल्यू पुट कर लेनी है ताकि वो इक्वल की दूसरी तरफ जो नंबर हमारे पास गिवन है वो उसकी इक्वल दोनों साइड्स बराबर हो सकें, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए अगर हम y की जगह पर लेट कंसिडर अगर हम y को अगर 0 कर देते हैं तब जाकर उस सूरत में हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 की पावर जब 0 हो जाएगी तो वो 1 की इक्वल हो, तो 1 एंड 1 इक्वल हो सकते हैं, इस वजह से हम कहेंगे जी हमारे पास क्या है, डिफाइंड है। अब आ जाती है बारी पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 में बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इस तरीके से है कि कहते हैं कि 7 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। सो यहाँ पर देखें यानी हमारे पास इस केस में x की पावर क्या आ रही है, x की पावर 7 8 9 एंड सो ऑन इस तरीके से आ रही है, ठीक है। सो सबसे पहले हम ले लेंगे कि x को हम पहले 7 कंसिडर कर लेते हैं। जब x को 7 कंसिडर करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है ये वाली, इसमें हम x की जगह पर 7 को पुट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखें 7 की पावर y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 7, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 की पावर y इज़ इक्वल टू 0। किसी भी सूरत में हम y को अगर हम यहाँ पर अगर y की पावर जब 0 होती है तो वो 1 की इक्वल होता है, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि जिसके अकॉर्डिंग हमें दो साइड्स को इक्वल कर सकें, तो इसलिए कहेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया। अब जैसा कि पहले हमने x की पावर 7 ली, x इज़ इक्वल टू 7 लिया था, अब हम x इज़ इक्वल टू 8 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 की पावर y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 8 कर देंगे। सो 8 की पावर y इज़ इक्वल टू -1। सो अगर हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो y की जगह पर हम पुट करें और पुट करने के बाद हमारे पास वो -1 की इक्वल आ सके, इसलिए हम कहेंगे नॉट डिफाइंड। सेम अब हम 9 भी ले लेते हैं। सो यहाँ पर देखें 9y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 9, सो 9y इज़ इक्वल टू -2। सो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो y की जगह पर हम यहाँ पर पुट कर सके और दोनों साइड -2 के इक्वल आ सके, यानी यहाँ पर -2 आ सके, इसलिए हम कहेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इक्वेशंस गिवन है
जैसे जिनको हमने अगर जो हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म में है तो उनको हमने एक्सपोनेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो एक्सपोनेंटल फॉर्म में है उनको हमने लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी जिनके साथ लॉग लिखा हुआ है वो लॉगरिथम फॉर्म में है, जिनके साथ लॉग नहीं लिखा हुआ वो हमारे पास एक्सपोनेंटल फॉर्म में है। तो इट्स मीन जो लॉग वालों को एक्सपोनेंटल में एंड एक्सपोनेंटल वालों को लॉग में हमने कन्वर्ट कर लेना है। सो चले आ जाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से, इसका स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि हमने क्या कर लेना है, जो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है, हमने इसको एक्सपोनेंटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 6 की पावर हम लोग क्यूब कर लेंगे। आसान तरीका ये है हमारे पास, यहाँ पर देखें 6 की पावर 3 हो जाएगी, ये यहाँ पर इसके ऊपर एज अ पावर रिप्रेजेंट हो जाएगा, एंड 216 इक्वल की जगह जाकर इसकी चेयर इसकी जगह संभाल लेगा, ठीक है। तो चले यहाँ पर देखें इस तरीके से 6 की पावर 3 हो जाएगी इज़ इक्वल टू 216, ये बस इसका आंसर है। सो जैसा कि हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है ये हमारे पास एक्सपोनेंटल फॉर्म में है, इसको हमने लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसा कि हमारे पास जो नंबर पावर होता है वह इक्वल के क्या होता है, तो इक्वल की दूसरी तरफ से आता है। सो यहाँ पर देखिए आसान तरीका मैं आपको सिखा देती हूँ। लॉग, ये इक्वल का निशान है, जो हमारी पावर होती है वो क्या होती है, इक्वल की दूसरी तरफ से आती है, इसलिए हम यहाँ पर 4 को यहाँ पर राइट कर देंगे। इक्वल की दूसरी तरफ जो नंबर था 2401, हम उसको यहाँ पर राइट कर लेंगे, एंड ये जो 7 था हम इसको यहाँ पर राइट कर देंगे। इस तरीके से हमने इसको राइट करना है। फिर बता देती हूँ, जैसा कि हमारे पास अब नेक्स्ट आ चुका है log 5x। तो यहाँ पर देखिए 5 को हम राइट कर देंगे, इक्वल का निशान, ये वाला 5 आ जाएगा इस 5 की पावर बनने के लिए, एंड इसकी जगह पर हमने x को भेज देना है। तो ये देखें इस तरीके से हमने इनको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर देखिए जी हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंटल फॉर्म में हमने इसको लॉग में कन्वर्ट कर। सो पहले हम यहाँ पर लॉग राइट कर देंगे। जैसा कि हमने बताया था कि हमारे पास ये नंबर, ये जो पावर होती है ये इक्वल की दूसरी तरफ से आती है, तो इसलिए हम इसको इस साइड पर राइट करेंगे 3/4। ये नंबर हमारे पास इस तरफ से आता है, इसलिए 1/27, एंड ये जो b है इसको हम यहाँ पर लॉग के g के साथ राइट कर देंगे। यहाँ पर भी हमने सेम इसी तरह से करना है। लॉग, ये हमारे पास पावर कहाँ से आती है, पावर हमारे पास 25 की जगह से आती है, तो इसलिए हम यहाँ पर पहले 25 को राइट कर देंगे, यहाँ पर x/3 को राइट कर देंगे, एंड यहाँ पर 125 को राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर log 10। सो ये देखिए ये 10 है, इस 10 की पावर इक्वल की दूसरी तरफ से आती है, इक्वल की दूसरी तरफ हमारे पास y, इट्स मीन 10 की पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, एंड y की जगह पर हम कौन सा नंबर भेज देंगे, हमारे पास ये वाला नंबर y की जगह पर आ जाता है यहाँ पर, तो इसलिए हम लिख देंगे 10 की पावर 12। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 भी सेम, हमने एक्सपोनेंटल फॉर्म में लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो पहले हम यहाँ पर लॉग लिख देंगे। जैसे कि जो पावर होती है वो इक्वल की दूसरी तरफ से हम राइट करते हैं, तो x/4, ये वाला नंबर इक्वल के इस तरफ आ जाएगी, यानी ये वाला नंबर इधर और ये वाला नंबर इधर हम इक्वल के इस तरह राइट कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाला नंबर हम यहाँ पर 256 हम लोग इस तरीके से राइट करेंगे। अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए अब हम इसको एक्सपोनेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी हमारे पास ये जो 3 है, 3 की पावर इक्वल की दूसरी तरफ वाले नंबर को हम कंसिडर करते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, एंड इक्वल की दूसरी तरफ हम इस नंबर को भेज देंगे, ये ब्रैकेट चली जाएगी, तो x³ + 1। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है, इसको लॉगरिथम फॉर्म में है, एक्सपोनेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो 5 की पावर क्या हो जाएगी, हमें पता है इक्वल की दूसरे नंबर यहाँ पावर बन जाएगी, एंड ये नंबर इक्वल की दूसरी तरफ चला जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, थोड़ा सा उलट पुलट है, क्योंकि जो हमारे पास नंबर की पावर होती है वो हमारे पास इस तरफ होती है। सबसे पहले हम इसको राइट कर लेंगे 2 की पावर क्यूब को इस तरफ, एंड ये वाला नंबर हम राइट कर देंगे 2x + 1 को इस तरफ। अब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर देखें लॉग, जैसे कि जो पावर होती है वो इधर राइट करते हैं, ये वाली ब्रैकेट को हम इधर राइट कर देंगे, एंड ये 2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे कि अब तक तो हमने लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना सीखा था क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हमने उसकी हेल्प से यानी अब इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो चलिए बहुत ही आसान है, आ जाते हैं रजिस्टर पर, इसका स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगी x की पावर क्या हो जाएगी 1 इज़ इक्वल टू 3। अगर 3 की यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम कह देंगे कि 3 की पावर भी क्या है हमारे पास, किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। सो हमने ये देखना है कि अगर x हमारे पास यहाँ पर गिवन होगा या यानी यहाँ पर हमारे पास एज अ बेस गिवन है, तो बेस के सामने वाले नंबर की भी हम बेस की इक्वल उसे कंसिडर करेंगे। और अगर x हमारे पास एज अ पावर गिवन है तो हम इसको एज अ पावर, यहाँ पर अगर x हमारे पास पावर में गिवन होगा तो नेक्स्ट नंबर साइड पर भी हम एज अ पावर में उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। हमने इस बात का ध्यान इस क्वेश्चन में रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर x हमारे पास क्या है, x की पावर हमारे पास 1 है, तो 3 की पावर 1 भी अगर हम लेंगे तब भी हमारे पास, यानी अगर 3 की पावर 1 भी होगी तभी भी हमारे पास 3 ही आएगा, ठीक होगी ये बात। सो जैसा कि x हमारे पास यहाँ पर क्या एज अ बेस गिवन है, तो इट्स मीन कि x हमारे पास जब बेस गिवन है तो सामने हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है तो वो हमारे पास उसके इक्वल है। सो जो कि हमारे पास 3 है, इसलिए हम कहेंगे x इज़ इक्वल टू 3। जैसे कि अब हमारे पास ये आ चुका है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत ही ईजी है। यहाँ पर देखिए हम राइट कर देंगे x प्लस 1, x प्लस 1 का यहाँ पर ये पावर हो जाएगी 2 इज़ इक्वल टू 9। अब यहाँ पर देखें 9 हमारे पास क्या है, 9 हमारे पास इक्वल टू है 3 के स्क्वायर के, यही बात है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 9 प्लस 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर्स हैं, तो हम इनके स्क्वायर्स को हटा देंगे, दोनों तरफ के स्क्वायर हट जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या कर लेंगे, x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा। तो हमें मालूम है कि जब भी हमारा कोई भी नंबर इक्वल की दूसरी तरफ जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्लस में गिवन है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इनकी पावर्स को कट नहीं करना चाहते तब भी मैं आपको बता देती हूँ, हम जैसे कि यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर x क्या है, एज अ बेस फॉर्म में गिवन है, पावर्स दोनों की सेम आ चुकी हैं। पावर्स हमारे लिए सेम लाना बड़ा ही ज़रूरी है, ठीक है। पावर सेम होगी तो इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप को आसानी से सिंप्लीफाई या सॉल्व कर सकेंगे। तो चले हम यहाँ पर इनकी पावर्स को कट नहीं करते, हम कह देते हैं कि दोनों की पावर 2 है, दोनों की पावर सेम है। जब पावर सेम है तो इसका मतलब है कि हम बेसिस को सॉल्व कर लेते हैं अभी, ठीक हो गई ये बात। बाकी स्टेप्स इसके सेम ही हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पर आ जाते हैं। अब हमने क्या कर लेना, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये 3 की पावर क्या हो जाएगी, x इज़ इक्वल टू 81। अब यहाँ पर 3 है तो हमने 81 को 3 बनाना है, तो हमें मालूम है कि ये हमारे पास किस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखें 81 के चलिए हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 81 के फैक्टर्स लेंगे तो 3 के टेबल में ये हमारे पास आ जाएगा 27, फिर 3 के साथ जाएंगे तो ये आ जाएगा 9, फिर 3 के साथ जाएंगे तो 3, फिर 3 के साथ जाएंगे तो 1। इट्स मीन कि ये हमारे पास 3 की पावर x इज़ इक्वल टू 3 के टेबल में इसकी पावर हमारे पास 1 2 3 4 हो चुकी। अब यहाँ पर बेसिस यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। सो यहाँ पर देखें बेसिस सेम है। सो ये हमारे पास जो x है एज अ पावर गिवन है, तो हमने पावर के थ्रू इसकी वैल्यू इस तरीके से फाइंड करनी है कि जब बेसिस सेम है तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास x है, तो यहाँ पर पावर x है एंड यहाँ पर पावर 4 है। इसका मतलब है कि हमारे पास x किसकी इक्वल आ चुका है, x हमारे पास आ चुका है 4 के इक्वल। सही हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखें 2 की हम लोगों ने यहाँ पर पावर राइट कर लेनी है। ये हमारे पास एज अ पावर हो जाएगा x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 64। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बेस में क्या है 2 है, इट्स मीन हम 64 के क्या फाइंड कर लेते हैं, 64 के हम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, ठीक हो गया।
टू के टेबल में जाएंगे तो आ जाएगा 32, फिर टू के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 16, फिर टू के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 8, फिर जाएंगे तो 4, फिर जाएंगे तो 2, फिर जाएंगे तो 1। तो इसका मतलब है कि ये 2 है, 2 की पावर यहाँ पर हमारे पास x + 1 है, तो दूसरी तरफ जो 2 है उसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 आ गई है पावर, ठीक है। यानी जब 2 की पावर 6 होगी तो वो दोबारा क्या हो जाएगा 64 की इक्वल हो जाता है। जैसा कि हमारे पास बेसिस सेम है, यानी यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मतलब ये हो चुका है कि हमारे पास x जो है वो एज अ पावर में, तो पावर को आपस में कंपेयर करके हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अब हम ले लेंगे पावर्स को, x + 1 = 6, क्योंकि ये भी पावर है, ये भी पावर है। यहाँ पर पावर x + 1 है, यहाँ पर पावर हमारे पास 6 है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 को राइट किया। अब ये देखें x = 6 - 1, क्योंकि +1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो हमारे पास x की पावर x किसकी इक्वल आ जाएगा, x हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, log 2x = 4, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 4 = x। ये तो बड़ा आसानी से हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 2 की पावर जब 4 होगी तो वो किसकी इक्वल आता है। सो यहाँ पर देखें 2 × 2 × 2 × 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। इट्स मीन 16 = x, यानी x की पावर, यानी x हमारे पास 16 की इक्वल आ चुका है। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, = x² - 1। अब हमने क्या कर लेना, जैसा कि हमारे पास 2 की पावर जब 3 है तो हमने क्या कर लेना, 2 की पावर 3 हमारे पास किसकी इक्वल आती है, यानी यहाँ पर देखें 2 × 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो हम इसकी जगह पर 8 राइट कर देंगे। 8 = x² - 1। अब हमने क्या कर लेना, ये जो -1 है दूसरी तरफ आ जाएगा तो 8 में प्लस हो जाएगा, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 = x², और हमें मालूम है कि 9 हमारे पास 3 के स्क्वायर के इक्वल आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 3² = x²। जैसा कि ये यहाँ पर हमारे पास x एज अ बेस गिवन है, तो यहाँ पर देखिए जब पावर्स पहले सेम है, यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2, पावर सेम है, इट्स मीन कि पहला स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है, पावर्स आर सेम। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि बेसिस पर अब देखना है, क्योंकि x हमारे पास यहाँ पर बेस में गिवन है, तो जब यहाँ पर x हमारे पास बेस में है तो उसके सामने नेक्स्ट बेस में हमारे पास नंबर क्या गिवन है 3। इसका मतलब है कि x हमारे पास 3 के इक्वल आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द अननोन अपीयर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में वो पार्ट जो कि अनअपियर थे उनको, अनअपियर से मुराद की, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर x है, x की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है, यानी यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर अगेन x है, यहाँ पर हमारे पास इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर x है जो भी हैं उनकी वैल्यूज़ को हम लोगों ने नहीं फाइंड किया था, हम उनको अब फाइंड कर लेते। तो चले आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। सो चलें पार्ट नंबर 3, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 3 था, पहले हम इसको अननोन जो यहाँ पर x है उसकी वैल्यू को फाइंड कर ले, पहले इसको एक्सपोनेंटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 5 की पावर क्या आ जाएगी 5 = x। जब 5 की पावर 5 होगी तो वो हमारे पास किसकी इक्वल है, यानी 5 को 5 टाइम हम 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3125 = x। ये इसका आंसर है, यानी इतना आसान इसको हम लोगों ने वैल्यूज़ को फाइंड करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास ये तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, हमने डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए b की पावर हमारे पास क्या है, b की जो अपनी पावर है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो नॉमिनेटर में होता है ये हमारी पावर होती है, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास होता है ना, तो हम उसको अभी एज अ पावर नहीं लेंगे, ठीक है। यानी हम इसको आसान अल्फाज में बता देते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पर 1/4 एंड जो इसकी अपनी पावर है वो हमारे पास है -3। सो यहाँ पर देखिए 1/27 है, 27 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं
सो 3 के टेबल में ये हमारे पास आता है 9 के साथ, फिर 3 के टेबल में ये आता है 3 के साथ। सो यहाँ पर देखें 3 1 ज़र 3, तो इस तरीके से हमें ये मालूम होता है कि 3 की पावर यहाँ पर क्या है हमारे पास 3, हम इसको नॉमिनेटर में ले जाते हैं। सो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर -3 हो जाएगी। अब देखा जाए तो पावर्स तो दोनों हमारे पास सेम आ चुकी हैं। पावर्स क्या आ चुकी हैं, दो यहाँ पर भी -3 है, यहाँ पर भी -3। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि ये b की पावर हमारे पास 1/4 है, लेकिन यहाँ पर जो 3 है इसकी पावर हमारे पास कुछ नहीं। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 1/4 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स को की जो पावर्स हैं उनको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि ये 1 है। सो यहाँ पर देखिए b की पावर क्या हो जाएगी, 1/4 को हम 4 के साथ, एंड 3 की पावर जो है इसको भी 4, ये 4 एट जे 4 कट जाएगा, तो b हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, b की पावर 3 की पावर क्या आ जाएगी 4। जब 3 की पावर 4 होती है तो वो हमारे पास इक्वल टू आ जाता है 81। सो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पर आ जाता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये इस तरीके से गिवन है। अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए इसकी पावर जैसे कि 125 है, यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है 125 है, तो 125 हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर देखें 125 हमारे पास इक्वल टू होता है 5 के क्यूब के इक्वल आता है। ठीक है, किसके इक्वल आता है, 5 के क्यूब के इक्वल आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 5 का क्यूब एंड x/3 जो कि इसकी पावर है इज़ इक्वल टू 25। सो यहाँ पर देखें हमारे पास ये दोनों पावर्स आपस में, क्योंकि ये नॉमिनेटर में है ये डिनोमिनेटर में, ये कट जाएगी। सो 5 की पावर अब क्या रह गई है, x रह गई है। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया है 25। सो यहाँ पर देखें हमें मालूम है कि 25 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 5 के स्क्वायर की इक्वल होता है। सो यहाँ पर देखें 5x इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर। जैसे कि ये x हमारे पास एज अ पावर में गिवन है, ये भी हमारे पास पावर एक्सपोनेंटल फॉर्म पावर्स में ही गिवन है, तो हम यहाँ पर कह देंगे कि x हमारे पास किसकी इक्वल है, x हमारे पास 2 के इक्वल आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 पर आ जाता है। यहाँ पर देखें हम क्या कर लेंगे, 10 की पावर कर देंगे y इज़ इक्वल टू 10 की पावर हो चुकी है 12। सो बड़ा ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या हैं 10 10 है, यहाँ पर पावर y, यहाँ पर एज अ पावर y है, यहाँ पर पावर 12 है। इसका मतलब है कि y हमारे पास 12 के इक्वल है। अब हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आ चुका है, पार्ट नंबर 7, जिसमें हमारे पास यहाँ पर गिवन है 256। यहाँ पर x की पावर क्या है 4 है, यहाँ पर 1/64 है। सो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखें हमारे पास ये दोनों कौन से टेबल में आ सकते हैं। अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 के टेबल में आते हैं, लेकिन हमें इतना ज़्यादा 2 की फॉर्म में नहीं चाहिए। हमें कोई ऐसा, यानी हमने इस नंबर को कोई ऐसी तरीके से सॉल्व करना है कि इसकी पावर 4 हो जाए, ताकि ये वाला जो पावर 4 जो कि डिनोमिनेटर में है इस पावर को वो आपस में कैंसिल कर सकें। सो हम क्या कर लेते हैं, 4 के साथ हम इसको ले जाते हैं। अगर 4 के साथ अगर हम इसको लेकर जाएंगे, यहाँ पर देखें 256 को 4 के साथ लेकर जाएंगे। सो 4 के टेबल में ये हमारे पास आ जाएगा 64 के साथ। फिर 4 के साथ जब हम इसको लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा 16 के साथ। फिर 4 के साथ जाएंगे तो ये 4 4 ज़र एंड 4 1 ज़र। ठीक हो गए, तो ये हमारे पास इसकी पावर क्या आ चुकी है, 4 की पावर 4। सो इसी तरीके से 64 है, 64 हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 64 हमारे पास यहाँ से है, तो इसमें 1 2 3 यहाँ पर इसकी पावर क्या हो जाएगी 3। साथ साथ इनकी पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये पावर नॉमिनेटर में है, ये पावर डिनोमिनेटर में, दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास 4 की पावर क्या बच जाएगी, x बच जाएगी। जैसा कि ये हमारे पास डिनोमिनेटर में, हम इसको नॉमिनेटर में लेकर आएंगे तो 4 की पावर जो कि पॉजिटिव थी जब नॉमिनेटर में आ जाएगी तो वो -3 हो जाएगी। यहाँ पर x भी एज अ पावर है, यहाँ पर -3 एज अ पावर है। इसका मतलब है कि x इज़ इक्वल टू -3। पार्ट नंबर 8 पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखें हम इसको राइट कर लेंगे पहले एक्सपोनेंटल फॉर्म में। x की पावर क्या हो जाएगी, 2 इज़ इक्वल टू x की पावर क्यूब प्लस 1। यहाँ पर देखें 3 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाता है 9, यहाँ पर x क्यूब प्लस 1। अब हमने क्या कर लेना है कि हमारे पास
ये जो 1 यहाँ पर है दूसरी तरफ जाएगा तो 9 में से माइनस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू एक्स का क्यूब। यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। यानी अब हमने 8 को इस तरीके से राइट करना है कि उसकी पावर भी हमारे पास क्या आ जाए, 3 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x एज अ बेस के 1 है, पावर्स का अब सेम होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर हमें मालूम है कि जब 2 की पावर क्यूब होती है तो वो हमारे पास 8 की इक्वल होती है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर 2 की पावर को 3 ले लेंगे, इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 3 हो जाएगी। अब इनकी पावर सेम हो गई है, तो इसका मतलब ये हो चुका है कि x हमारे पास 2 के इक्वल आ चुका है। ठीक हो गई है हमारा। पार्ट नंबर 9 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास, हम इसको लाइट कर देंगे पहले अपनी एक्सपोनेंटल फॉर्म में। x 5 की पावर जब 1 भी है तो इट्स मीन वो 5 ही है। सो इसलिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2x के साथ जो 3 माइनस हो रहा है यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 8 इज़ इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, x के साथ 2 डिवाइड हो रहा है, हमने दोनों साइड्स को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 8 आता है 4 के साथ। सो इसका मतलब है 4 इज़ इक्वल टू x। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2x + 1 इज़ इक्वल टू 2 की पावर क्यूब। 2 की पावर जब क्यूब होती है तो वो हमारे पास 8 की इक्वल होती है। अब यहाँ पर देखिए 2x इज़ इक्वल टू 8, ये +1 जो यहाँ पर हो रहा है दूसरी तरफ आकर ये -1 हो जाएगा। सो 2x इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 7। दोनों साइड्स को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। सो यहाँ पर देखिए ये भी 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। सो x हमारे पास आ जाएगा 7/2। अब हमने जैसा कि हमारी बुक में यहाँ पर डेसिमल में आंसर है, तो हम क्या कर लेंगे कि x को जब 7 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 3.5। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।